अब आगे टाइप 3, लिखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में tan थीटा जो होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। रख दो, मैं चेक कर लूंगा। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। नोट करते जाइए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1। ये सारा आपका टाइप 3 में आ जाएगा। भैया मार्कर बहुत हल्का हल्का दिख रहा है। मार्कर हल्का हल्का दिख रहा है बेटा? हाँ भैया, थोड़ा दिख नहीं रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। tan थीटा लिखा है बेटा sin थीटा अपन cos थीटा, cot थीटा लिखा है cos थीटा अपन sin थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, sec थीटा इंटू cos थीटा 1। अच्छा, मैंने ये आइडेंटिटी लिखवा रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना? ठीक। हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है ना, बस ठीक है। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा ये समझिए कि ये जो tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, ये 1 कैसे हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिद्धांत समझो बेटा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 कैसे हुआ। ठीक है ना? मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पर sin थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 कैसे हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 कैसे हुआ। तो देखिए आप जरा समझिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये हमें प्रूफ करना है। वैसे आप लोग प्रूफ मत नोट करिएगा, ऐसे ही समझ लीजिए। tan थीटा किसका उल्टा होता है? 1 बाई कॉट थीटा। कॉट से कॉट कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। वैसे ही साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा किसका उल्टा होता है? 1 बाई कोसेक थीटा। ये इससे कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है ना? वैसे ही सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हेडिंग देंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ क्या रिलेशन है वो समझते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ क्या रिलेशन है वो समझते हैं। बुक लाए हो तुम? हाँ, मैं आप लोगों को एक पेज फॉरवर्ड कर रहा हूं। मैं पहले वो पेज पूरा नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा। नहीं, चलो मैं लिखवा दूंगा। देखो समझ लो, पहले मैं लिखवा दे रहा हूं यहीं पर। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है ना? वो समझते हैं। आप लोग टेबल बनाते जाइए।
फटाफट नोट करते जाइए। इसे डिग्री बोलते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30, 45, 60, सॉरी दोस्त ये 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आस्था अब प्रॉपर दिख रहा है बेटा लेटर? हाँ जी भैया दिख रहा है। साइन कॉस टेन, नोट करते जाइए फटाफट। भैया 90 डिग्री के नीचे 9 लिखा हुआ है या 1? 90 डिग्री के नीचे यहाँ पे बेटा ये हाँ 1 जी है भैया। बेटा, 1 है। ओ। दरअसल मेरा जो क्वालिफिकेशन है मान्या बेटा वो यूपी बोर्ड में है, और यूपी बोर्ड वालों की हैंडराइटिंग थोड़ी सी बहुत खराब होती है बेटा। नहीं भैया हैंड राइटिंग थी, वो दूर से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं, 1 लिखा है बेटा, 0 डिग्री लिखा है, ये 0 लिखा है, ये इनफाइनाइट लिखा है। ओके। अगर और भी कोई लेटर ना समझ में आए तो पूछिएगा आप लोग। ये थीटा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 ये 0 है, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1, √3 इनफाइनाइट। हो गया पूरा काम। चलिए फोकस कीजिए आप थोड़ा सा, मैं मान के चल रहा हूं सबने लिख लिया होगा। हाँ जी भैया। पहले मैं आपको एक चीजें बता दूं, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए कि 2 में 0 से डिवाइड देंगे और 0 में 2 से डिवाइड देंगे, याद रखेंगे आप लोग, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। नहीं आया राघव बेटा? किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा इनफाइनाइट। लेकिन 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा इनफाइनाइट। क्योंकि आपको 0 का टेबल नहीं पता है इसलिए इनफाइनाइट आएगा, और 2 के टेबल में 0 नहीं आता इसलिए 0 होगा। याद रहेंगी ये बातें। अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा इनफाइनाइट, 0 में किसी नंबर से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 0। ठीक। अब जो ये टेबल दे रखा है मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये मान के चलो कि आप अकाउंट्स पढ़ो 12th में, आर्ट्स लो, पीसीएम लो, बीबीए करो, एमबीए करो, बीसीए करो, बीटेक करो, ट्रिग्नोमेट्री के बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलस नहीं आएगा, बिना ट्रिग्नोमेट्री के आईटीएफ नहीं आएगा, बिना ट्रिग्नोमेट्री के एओडी नहीं आएगा। पूरा 12th ट्रिग्नोमेट्री बेस पर है। इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है
आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेंट्रेट होके समझेंगे आप लोग, वरना सारा खेल खराब हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको अगर लगता है जूम पर दिक्कत है वो यहाँ पर आकर के बैठ के पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे ही एंटर करवा देता हूँ, मैं प्रॉपर सैनिटाइज करवाता हूँ, उसके बाद कमरे में बैठाता हूँ मैं। तो अगर आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग नेक्स्ट वीक से आ जाना, क्योंकि मैं ये पूरा सेटअप उस कमरे में अरेंज करूंगा, ठीक। जिसको भी लगता है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ जूम पर, लेकिन प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक। चलिए, जहां दिक्कत हो पूछना आप लोग। अब जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूं, वो फॉर्मूले आप लॉजिक से याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उस फॉर्मूलों को कैसे भी याद रख लेंगे, आपको वो ट्रिक से फॉर्मूला याद रखना है। अब ये टेबल कैसे याद रखेंगे, देखिए ये टेबल इस तरीके से याद रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू याद कर जाओ, ऊपर वाली वैल्यू रट जाओ। ये कैसे, साइन थीटा। अब देखो वैल्यू को कैसे इंप्लीमेंट किया गया वो समझते हैं। मान लो हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेकर के आए और यहां पे रख दिए साइन 0 डिग्री। हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ला करके यहां पे रखा तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कोई दिक्कत। फिर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहां पर ला करके रख दिए तो कितना हो गया 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/2। आप देखो अगर मैं 30 डिग्री यहां पर ला करके रखूंगा तो साइन 30 की वैल्यू क्या दे रखा है 1/2। अब अगर मान लो ये आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, ये आपको सोचना नहीं है, ग्राफ के जरिए इसकी वैल्यू निकाली गई है, ठीक है ना। कुछ वैल्यू प्री डिफाइंड है, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि मैं 45 डिग्री रखूंगा तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखूं तो साइन 60 डिग्री, बताओगे राघव क्या होगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रखूं साइन 91। तो आपको ऊपर वाला टेबल याद करना है बस, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। सिद्धांत बेटा साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या भैया साइन 45 डिग्री की वैल्यू वे 1/√2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू वे √3/2 आस्था बेटा कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 कार्तिक बेटा कॉस 90 की वैल्यू 0 आशीष tan 30 की वैल्यू 1/√3 मान्या बेटा tan 45 की वैल्यू भैया 1 1। उदय tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी इन्फिनिटिव। हाँ, तो कम से कम आपको टेबल यूज करने आ गया। अब टेबल की वैल्यू कैसे दिमाग में रखेंगे, ये तो मैंने टेबल देख के बता दिया, आप टेबल आप लोगों ने देख के बता दिया। अब लॉजिक क्या है इसका, देखो आप ये टॉप वाला रो याद रख लेंगे, ये आपको याद रखना है, ये आपको रट जाना है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 91, ये याद हो गया। अब इस सारे सीरीज को उल्टा कर दो, इस सारे सीरीज को उल्टा कर दो, मतलब ये इसका हेड था और ये इसका फुट था। अब इस फुट को हेड बना दो और जो हेड था उसको फुट बना दो, मतलब ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा। ट्रिक ध्यान से समझेंगे, मैं सबसे पूछूंगा, ध्यान रहे, सबसे पूछूंगा, दोबारा समझिए। साइन वाली वैल्यू याद कर जानी है, कॉस के लिए ये सारा उल्टा कर दीजिए। ये 90 वाली वैल्यू 1 यहां पर आएगी, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर,
ये यहां पर और ये यहां पर, ठीक है। अब याद हो गया, फिर cos 0 कितना हो गया 1, cos 30 कितना होगा √3/2, cos 45 कितना होगा 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। इतना आ गया होगा। अब बात करते हैं, अगर यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछो। कार्तिक बेटा आप ही पूछ लो मेरे बच्चे। नहीं भैया। अब बात करते हैं tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 कैसे आई। तो आप एक चीज सोचो, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बता रखा था बेटा, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब मान लो कि मुझे tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मान लो कि मुझे tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या किया, थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखा। तो जब थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तो फिर तो यहां पर भी रखेंगे और यहां पर भी रखेंगे। तो जब यहां पे रखेंगे तो साइन 30 डिग्री, और यहां पे रखेंगे कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से देख के बताओ, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से देख के बताओ। 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1/√3। हमने यही तो लिखा है 1/√3। आपको पता चल गया tan वाली वैल्यू कैसे याद रखनी है। आपको केवल साइन वाली वैल्यू याद रखनी है मुकुल बेटा। कॉस वाले के केस में उल्टा कर देंगे और tan वाले के केस में डिवाइड देके पता कर लेंगे। बात इतनी आ गई समझ में उदय। यस सर। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेरी हो तो पूछो, वरना फिर मैं पूछूंगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं आप लोगों से, बड़े भाई की हैसियत से समझा रहा हूं आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल फोकस कीजिए ट्रिग्नोमेट्री पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपको अंदाजा नहीं, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास 11th की बुक होगी, है आसपास कहीं दिख रहा है? वो अलमारी खोलो ना जरा। नहीं है, नहीं, ऊपर वाली अलमारी खोल। अरे ये नहीं है बेटा, जैसे देखो ये जेई मेंस की बुक है, दिख रहा तुम लोग को? ये जेई मेंस की बुक है, और आप ये देखो जो टॉपिक है वो इंटीग्रल कैलकुलस है। दिख रहा है ना सबको? कार्तिक दिख रहा है बेटा? आस्था बताओ बेटा। हाँ जी भैया दिख रहा है। और हाँ जानते जी हो ये, भैया। और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री से भरा हुआ है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री से भरा हुआ है। मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं, जैसे ये देखो विल्स फॉर्मूला, ये दिख रहा है, ये वाला देख लो, यस सर। सारा ट्रिग्नोमेट्री से भरा हुआ है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेई मेंस वालों को मुझे दरअसल ऐसा था ना कि मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि मुझे 12th में जब पढ़ाता हूं तो मुझे दिक्कत होती है, जेई मेंस वालों को पढ़ाता हूं तब मुझे ट्रिग्नोमेट्री मुझे दोबारा बताना पड़ता है। इस वजह से कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री पर पूरी ताकत लगा दो आप। अब आप कहोगे कि भैया मैं तो 12th में मैथ्स नहीं लूंगी, ठीक है, बिल्कुल आप मैथ्स मत लो, लेकिन बाकी बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, एमकॉम करोगे, बीकॉम करोगे फिर। इस वजह से कह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए अब आप मुझे ये बताओ, साइन की वैल्यू याद हो गई, कॉस के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, टेन के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, ठीक। कुछ शॉर्टकट की लिखेंगे आप। अच्छा हाँ उदय, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, वरना फिर मैं पूछूंगा। नो सर। आस्था बेटा आप पूछोगे? सर एक चीज। किसी के भी सर दिमाग में कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल उदय और आस्था हेलो ही मुझे फीस दे रहे हैं। जिसके दिमाग में हो वो पूछ ले मुझसे। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर 10 का 90 इन्फिनिटी कैसे हो गया? एक अच्छा बार वो करके tan दिखा 90 देंगे आप? इन्फिनेटिव कैसे हो गया? देखो दरअसल tan 90, हमारा tan थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर मान लो थीटा की जगह पर 90 रखेंगे तो tan 90, और यहां पर भी 90 रखेंगे तो साइन 90 अपॉन कॉस 90।
अब उदय साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, और कॉस 90 क्या हो गया, 0। अब मैंने आपको अभी बताया था जीरो का टेबल आपको याद नहीं है, तो 1 में 0 से डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। अगर और कोई क्वेरी हो तो पूछो। नो सर। चलिए फिर मैं पूछ रहा हूँ, आस्था तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया भैया बेटा कि भैया ने तो इन तीनों का बता दिया, कॉट 45 डिग्री की तो वैल्यू बताए नहीं भैया, सेक 30 की वैल्यू ये तो बताए नहीं भैया, और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू ये तो बताए नहीं आप, फिर इन तीनों की कैसे याद रखें। हाँ, इसका अपोजिट उल्टा कर देंगे हम। आपको केवल यही एक साइन वाला याद रखना है, बाकी के दो ट्रिक से याद रखेंगे। तुम्हें समझ में नहीं है मैं कहना क्या चाहता हूं बेटा। जैसे मान लो कि तुमने साइन 30 बता दिया 1/2, समझेंगे बात को। जैसे मान लो कि आपने बता दिया साइन 30 1/2, तो फिर राघव बेटा कोसेक 30 क्या होगा, 1/2 का उल्टा कर दो, मतलब 2 होगा। कोसेक 30 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मान्या बेटा कॉट 90 की वैल्यू बताओ क्या होगा बेटा, कॉट 90 भैया 0, कैसे बेटा, सॉरी 1 1 ही बता दो कैसे हुआ। 0/1 होगा ये। तो बेटा 0/1, तो 0 में अगर हाँ। किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे बेटा जी तो आंसर 0 आएगा। अभी तो स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, तो 0 होगा, आपने आप पहले सही बताया था। तो कॉट 90 क्या हो गया, 0। और सिद्धांत बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, भैया सेक किसकी? 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। सेक 60 डिग्री, भैया 2। कोई दिक्कत, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। भैया मुझे ये वाला नहीं आया। हाँ बोलो आशीष, बोलो क्या कहना चाहते हो। भैया जो भी आपने बताया ना उल्टा हो जाएगा, ये समझ नहीं आया। थोड़ा सा ऑडियो तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा आशीष, और थोड़ा सा लाउड बोलो बेटा। सर अभी जो आपने बताया ना कि उल्टा हो जाएगा वो नहीं आया। वो नहीं आया समझ में, दोबारा समझते हैं। देखो दरअसल ऐसा है, अगर मैं आपसे सेक 60 डिग्री की बात करूं तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1/cos थीटा का। तो क्या मैं सेक 60 डिग्री को 1/cos सेक cos 60 डिग्री लिख सकता हूं। आपको पहले से पता है कि जो हमारा सेक थीटा होगा वो 1/cos थीटा होगा, ठीक है ना। थीटा की जगह पर अगर 60 डिग्री रखेंगे तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/cos 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू कितना दे रखा है, cos 60 की वैल्यू 1/2 दे रखा है, तो 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा आशीष, तो 2/1 दैट इज 2 आ जाएगा। अगर आशीष और कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा नहीं भैया ठीक है। ठीक है ना। क्या बेटा, सेक, हाँ सेक 90 भी इंफिनिटिव हो जाएगा। एक बार टेबल थोड़ा सा मेमोराइज कर लो फिर काम करेंगे। अगर ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना आप लोग। आ गया था राघव समझ में बेटा।
भैया हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आप केवल 3 ही दिमाग में रखेंगे। हाँ कौन बोल रहा था? एक बार कॉट थीटा बता दो। कॉट थीटा, कॉट के बारे में बेटा देखिए, मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉट थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मान लो कि कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट 30 डिग्री दैट इज कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। और बेटा कॉस 30 कितना होगा? √3/2। और साइन 30 कितना होगा? 1/2। 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 1 के साथ, इवेलुएट कर देना, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। कार्तिक आ गया मेरे बच्चे समझ में? हाँ जी भैया। आस्था बेटा अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो बेटा। आ गया भैया। चलिए आगे बढ़े, लिखेंगे सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ रेशनल नंबर। अगला हेडिंग होगा सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ रेशनल नंबर। सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ रेशनल नंबर। नोट करते जाइए। ए का डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी का सी के साथ। ये रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ये रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। हो गया? अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, कोई भी परिवार का मेंबर हो, आप बिल्कुल मना कर दो कि आप मेरे पास मत आइए। अगर आप कंसंट्रेट नहीं रहोगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टोटल दिमाग का खेल है। दिमाग का भी खेल है प्लस कैलकुलेशन, ये दोनों चीजें एक साथ होंगी। एक बार को प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो केवल दिमाग का खेल है, पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो कैलकुलेशन का खेल है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग प्लस कैलकुलेशन दोनों लगेगा। 60% दिमाग और 40% कैलकुलेशन। ठीक, एग्जाम्पल लिखेंगे। लेकिन अब यहां पर वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक पेज जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आप लोगों को लिखवाता रहूंगा उस एक पेज के गैप में। एक पेज छोड़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए सीधे स्पाइरल वाली कॉपी पर।